हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आर के नोवेल में। यहाँ आपको मिलेंगे सिस्टम, रोमांस और भी बहुत सारी नोवेल। यहाँ आपको हर हफ्ते एक न्यू नोवेल प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारा नोवेल आपको सुनने में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ये नोवेल कैसी लगी और हमारा फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद। अध्याय 1। शिष्यों को निर्देश लौटाना। आदिम तलवार शरीर। शिखर स्वामी, मैं शिखर छोड़ना चाहता हूं। क्विंग्यांग तलवार संप्रदाय। उल्का शिखर। उस युवक को जाते हुए देखकर लिन जुआन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह ज्यादा दुखी नहीं था। पिछले 3 सालों में यह दृश्य अनगिनत बार दोहराया जा चुका था। वह कुछ हद तक सुन्न हो गया था। तो स्टारफॉल पीक पर केवल 5 लोग ही बचे हैं। ऐना, लिन जुआन ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, जिसमें वह खुद भी शामिल था। 3 साल पहले स्टारफॉल पीक बेहद समृद्ध था, जहां हजारों शिष्य थे। यह किंग्यांग तलवार संप्रदाय का 13वां शिखर था और यहां तक कि किंग्यांग तलवार संप्रदाय के शीर्ष 10 शिखरों में शामिल होने की क्षमता भी रखता था। हालांकि 3 साल से भी कम समय में स्टारफॉल पीक अपनी 13वीं रैंकिंग से गिरकर वर्तमान में 33वीं रैंकिंग पर आ गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि संपूर्ण किंग्यांग तलवार संप्रदाय में केवल 36 शिखर है। इन सब की शुरुआत 3 साल पहले घटी एक घटना से हुई थी। लिन जुआन की सबसे प्रिय शिष्या नांगोंग याओयुए प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटी। पहले तो लिन जुआन बेहद चिंतित हो गईं। उन्हें डर था कि कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो। लेकिन महज 3 दिन बाद, जब किंग्यांग स्वॉर्ड सेक्ट में एक पत्र पहुंचा और लिन जुआन के हाथों में आया, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं अनावश्यक थीं। यह पत्र स्वयं नांगोंग याओयुए ने लिखा था और यह लिन जुआन को विदाई पत्र था। उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि प्रशिक्षण यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने खुद को याओची स्वर्गिक महल का महल स्वामी बताया, जिसने उसकी असाधारण प्रतिभा को देखकर उसे अपना शिष्य बनाना चाहा। और वह मान गई। पत्र को देखकर लिन जुआन काफी देर तक चुप रही। फिर अंत में उसने आत्मनिंदा भरी मुस्कान दी। ची याओ हेवनली पैलेस जुआन डोमेन के अधिपति महलों में से एक है और इसकी महल की मालकिन परी ची याओ जुआन डोमेन के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से एक है, जो एक आदरणीय क्षेत्र की विशेषज्ञ है। हालांकि किंग्यांग तलवार संप्रदाय तांगकिंग साम्राज्य के 10 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, लेकिन दोनों की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। जुआन साम्राज्य विशाल और असीमित है और इसमें तांग और किंग साम्राज्यों जैसे अनगिनत देश है। ची याओ हेवनली पैलेस जुआन डोमेन में भी एक शक्तिशाली शक्ति है, जबकि किंग्यांग स्वॉर्ड सेक्ट इस छोटे से तांग किंग साम्राज्य में भी प्रथम स्थान पर नहीं है। दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट है। शरीर परिष्करण, ची ऊर्जा संचय, पृथ्वी गहन, स्वर्ग गहन, संकट क्षेत्र, राजा क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र, आदरणीय, सम्राट क्षेत्र, संत क्षेत्र। विशाल तांगकिंग साम्राज्य में एक भी सम्राट स्तर का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन चियाओ स्वर्गीय महल में केवल एक सम्राट स्तर का विशेषज्ञ था, बल्कि एक से अधिक पूजनीय स्तर के विशेषज्ञ भी थे। इस घटना ने लिन जुआन को गहरा आघात पहुंचाया, यहां तक कि यह उसके लिए आंतरिक कलह का स्रोत भी बन गई। लिन जुआन हमेशा से नांगोंग याओयुए को अपना गौरव और खुशी मानता था। उसे अपने संप्रदाय में शामिल करने के बाद से उसने बिना किसी संकोच के उसके प्रशिक्षण में अपना पूरा प्रयास समर्पित कर दिया था। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इसका यह परिणाम होगा। इस घटना के कारण ही लिन जुआन को बाद में राजा स्तर में प्रवेश करने के प्रयास में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह न केवल राजा स्तर में प्रवेश करने में असफल रहा, बल्कि 2 स्तर नीचे गिर गया। तब से लिन जुआन ने अपना अधिकांश समय एकांत में अपने घावों को ठीक करने में बिताया है और उनके पास शिखर के मामलों से निपटने का समय नहीं मिला है। तब से लेकर अब तक स्टारफॉल पीक की स्थिति साल दर साल बिगड़ती जा रही है। न केवल नए शिष्यों की संख्या कम हो रही है, बल्कि स्टारफॉल पीक के मूल शिष्य भी एक एक करके अन्य चोटियों में शामिल होने के लिए चले गए हैं। महज 3 वर्षों में सब कुछ बदल गया है। नांगोंग याओयुए के विश्वासघात के संबंध में किंग्यांग तलवार संप्रदाय की 2 अलग-अलग राय है। एक यह है कि वह कृतघ्न है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नांगोंग याओयुए ने सही चुनाव किया था।
आखिरकार उस व्यक्ति की भर्ती स्वयं एक प्रतिष्ठित क्षेत्र के विशेषज्ञ ने की थी। भला ऐसे प्रलोभन का विरोध कौन कर सकता है? 6 महीने पहले जब नांगोंग याओयुए के हिडन ड्रैगन रैंकिंग में आरोहण की खबर किंगयांग स्वॉर्ड सेक्ट में फैली, तो अधिक से अधिक लोगों को यह महसूस होने लगा कि नांगोंग याओयुए का शिंगयुन पीक छोड़कर पैलेस मास्टर ची याओ की शिष्या बनने का निर्णय बिल्कुल सही था। स्टारफॉल पीक पर रहना उस अद्वितीय प्रतिभा की बर्बादी होगी। अधिकांश लोगों को लिन जुआन के प्रति दया का भाव महसूस हुआ। कभी संप्रदाय में सबसे अधिक मांग वाला शिखर गुरु, एक ऐसा व्यक्ति जिसके राजा बनने की अपार संभावनाएं थीं, वह ऐसी स्थिति में आ गया है। शिष्य के जाने को देख रही लिन जुआन अचानक धीरे से चौंक उठी, क्योंकि यांग हाओ के सिर के ऊपर एक आभासी फ्रेम धीरे धीरे प्रकट हुआ। नाम यांग हाओ, आयु 17, क्षेत्र ची संग्रहण स्तर 1, पहचान चियांग शिखर का सच्चा शिष्य, नेति जन्मजात बुद्धिमत्ता से युक्त, ग्रीन रैंक 6। हाल की घटनाएं, चियांग पीक के एल्डर हुआंग ने उन्हें भर्ती कर लिया और उन्होंने शिंगयुन पीक छोड़ने का फैसला किया। उनकी योजना अपनी प्रिय छोटी बहन सुलियानक्सिन को आखिरी बार अपने साथ चलने के लिए मनाने की है। यह सिस्टम है। लिन जुआन लकड़ी की कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठ गया और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। प्रणाली, ये शब्द कितने परिचित होते हुए भी अपरिचित लगते हैं। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद से मैंने एक भी सिस्टम या चीट कोड नहीं देखा है। ऐसी किसी भी चीज की तो बात ही छोड़ दें। लिन जुआन की वर्तमान संकटकालीन स्तर तक साधना करने की क्षमता पूरी तरह से उसके अपने प्रयासों के कारण है। बात इतनी बढ़ गई कि लिन जुआन ने आखिरकार सिस्टम या चीट कोड की सारी उम्मीदें ही छोड़ दीं। अप्रत्याशित रूप से 27 साल बाद यह लंबे समय से भुला दिया गया शब्द मेरे दिमाग में फिर से उभर आया। लिन जुआन ने अपनी निगाहें हटा लीं, अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक आभासी छवि उभरने लगी। निवेश छूट प्रणाली, मेजबान लिन जुआन, आयु 27, क्षेत्र संकट क्षेत्र का 7वां स्तर, पहचान स्टारफॉल पीक का शिखर स्वामी, नेति जन्मजात तलवारबाज, नीला रैंक 3, शिष्य 1/10, निवेश पर छूट प्रणाली। यह बात लिन जुआन के लिए अपरिचित नहीं थी, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में कई काल्पनिक उपन्यास पढ़े थे। पल भर में ही मुझे इस प्रणाली का उद्देश्य समझ आ गया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, निवेश छूट को किसी एक व्यक्ति को निवेश करने के लिए चुनकर सक्रिय किया जा सकता है, और वर्तमान में निवेश का एकमात्र लक्ष्य लिन जुआन का शिष्य है। आप जिस शिष्य में निवेश करेंगे, उसकी गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, आपको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा लिन जुआन की साधना की गति भी उसके शिष्यों से क्लोजली संबंधित होगी। लिन जुआन के सभी शिष्यों की संयुक्त साधना गति लिन जुआन की साधना गति के बराबर है। यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। लिया नक्सिन, शिखर पर मौजूद सभी शिष्यों को बुलाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उत्साहित होकर लिन जुआन सिस्टम के निवेश प्रतिफल फंक्शन को आजमाने के लिए बेताब था, इसलिए उसने शिखर के भीतर स्थित एक शिष्य को टेलीपैथिक संदेश भेजा। सु लियानक्सिन उन गिने चुने शिष्यों में से एक है जो अभी भी स्टारफॉल पीक पर मौजूद है। वह औसत दर्जे की प्रतिभा की धनी है, और लिन जुआन ने एक बार उस पर एहसान किया था, इसीलिए वह अभी तक वहां से नहीं गई है। हालांकि इस महिला की प्रतिभा औसत दर्जे की थी, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जो देश और उसके लोगों के लिए विनाश ला सकता था। किंगयांग तलवार संप्रदाय के भीतर ऐसे कई लोग थे जो उनकी प्रशंसा करते थे। यांग हाओ, जो कुछ समय पहले ही चला गया था, उसके चाहने वालों में से एक था। जी हां, पीक मास्टर। स्टारफॉल पीक प्लाजा में सु लियानक्सिन ने लिन जुआन का टेलीपैथिक संदेश सुना और अन्य शिष्यों को सूचित करने के रास्ते में उसकी मुलाकात यांग हाओ से हुई, जो अभी अभी मुख्य हॉल से निकला था और स्टारफॉल पीक छोड़ने ही वाला था। यांग हाओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। शिखर गुरु ने मुझे एक संदेश भेजा है, जिसमें शिखर पर मौजूद सभी शिष्यों को मुख्य हॉल में बुलाया गया है। उन्हें उनसे कुछ कहना है। अप्रत्याशित रूप से यांग हाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मैं अभी अभी शिखर गुरु के स्थान से आया हूं। मैं अब स्टारफॉल पीक का शिष्य नहीं हूं। सु लियानक्सिन चौंक गई, लेकिन तुरंत समझ गई। उसका चेहरा भावहीन हो गया और उसने यांग हाओ को नजरअंदाज करते हुए दूसरों को सूचित करने की तैयारी शुरू कर दी।
सु छोटी बहन, क्या तुम सचमुच मेरे साथ चियांग शिखर नहीं आ रही हो? हुआंग जी ने तो मुझसे वादा किया है कि मेरी खातिर वह तुम्हें मुख्य शिष्य के रूप में स्थान दिला देंगे। क्रिम्सन सन पीक में एक प्रमुख शिष्य का पद पाना अनगिनत लोगों के लिए तमन्ना का काम है। स्टारफॉल पीक में अब और रुकने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सु लियानक्सिन मुड़ी और पीछे देखे बिना चली गई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या करते हैं। नहीं वह उन्हें नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन सु लियानक्सिन जानती थी कि वह शिंग्युन शिखर को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि लिन जुआन उसे एक दिन स्वयं वहां से निष्कासित न कर दे। हालांकि उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी, फिर भी वह आभारी होना जानती थी। उसने 3 साल पहले हुई घटना को अपनी आंखों से देखा था। सु लियानक्सिन को केवल इस बात का अफसोस था कि वह उतनी प्रतिभाशाली नहीं थी। पिछले 3 वर्षों से वह साधना में कड़ी मेहनत कर रही है, इस उम्मीद में कि एक दिन वह शिखर गुरु की मदद कर सकेगी और नांगोंग याओयुए को करारा जवाब दे सकेगी। हालांकि प्रतिभा की कमी को केवल कड़ी मेहनत से ही पूरा नहीं किया जा सकता है। कुछ समय बाद स्टारफॉल पीक के मुख्य हॉल में किसी के प्रवेश करने का आभास होने पर लिन जुआन ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसे केवल सु लियानक्सिन ही दिखाई दी। मुझे नहीं पता कि सीनियर ब्रदर वांग यान कहाँ गए हैं। सीनियर सिस्टर क्यों भी शिखर पर नहीं है। वह किंग्यांग शहर गई है, लेकिन मैंने उन्हें संदेश भेज दिया है और वे जल्द ही यहां आ जाएंगी। लिन जुआन के कुछ गलत समझने के डर से सु लियानक्सिन ने जल्दी से सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सिर हिलाते हुए लिन जुआन ने मन ही मन सोचा, चूंकि वे अभी तक नहीं आए हैं, तो चलो तुमसे शुरुआत करते हैं और इस निवेश पर प्रतिफल प्रणाली को आजमाते हैं। सु लियानक्सिन और लिन जुआन के मन में अब भी उसके प्रति गहरी छाप थी। हालांकि उनकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी, फिर भी वे लगन से अभ्यास करते थे। हालांकि जब लिन जुआन ने सु लियानक्सिन के सिर के ऊपर आभासी फ्रेम को देखा, तो वह स्तब्ध रह गया। नाम सु लियानक्सिन। आयु 17। क्षेत्र शरीर परिष्करण का 9वां स्तर। पहचान स्टारफॉल पीक का शिष्य। डेस्टिनी ब्लर ऑफ एम्परर सुजू वेस्ट, गोल्ड रैंक 1। हाल की घटनाएं वह ची गैदरिंग दायरे में प्रवेश करने में असमर्थ होने के कारण निराश और चिंतित महसूस कर रहा है। सु जुडी का खून, स्वर्णिम भाग्य। लिन जुआन को लगभग शक होने लगा था कि वह जो देख रहा है वह सच है। यह ध्यान देने योग्य है कि लिन जुआन का भाग्य केवल नीला था। मैंने इस प्रणाली से सीखा कि नीले रंग के ऊपर बैंगनी रंग आता है, फिर नारंगी और उसके बाद ही सुनहरा रंग आता है। यहां तक कि उनकी तत्कालीन शिष्या नांगोंग याओयुए के बारे में भी लिन जुआन का अनुमान था कि उनका भाग्य अधिक से अधिक नारंगी रंग का था। क्या यह साधारण सी दिखने वाली सु लियानक्सिन वास्तव में एक सुनहरी किस्मत की मालकिन है? नहीं, यह सही नहीं है। सु लियानक्सिन के स्वर्णिम भाग्य के बाद एक और व्यर्थता है, जिसका अर्थ है कि यह एक स्वर्णिम भाग्य है जो व्यर्थ हो गया है। हाँ, अगर सचमुच कोई सुनहरा भाग्य होता तो सु लियानक्सिन 17 साल की उम्र में केवल शरीर परिष्करण के 9वें स्तर पर ही नहीं होती। कुछ देर तक भौहें चढ़ाकर सोचने के बाद लिन जुआन को मोटे तौर पर समझ आ गया कि क्या हो रहा है। सु लियानक्सिन को कभी स्वर्णिम भाग्य प्राप्त होना चाहिए था, जो सुपूर्वज सम्राट के रक्त से उत्पन्न होता है, लेकिन इसे किसी और ने छीन लिया। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए लिन जुआन ने सु लियानक्सिन के परिवार के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। सुनने के बाद लिन जुआन को लगभग यकीन हो गया कि उसका अनुमान सही था। जुआन डोमेन में कुछ प्राचीन वंश मौजूद है जिनकी परंपराएं लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि हाल के वर्षों में उनका पतन हुआ है, लेकिन उनके पूर्वज कभी गौरवशाली थे। सु परिवार भी उनमें से एक था। यद्यपि शुआन्यू का सुवंश ची याओ स्वर्गीय महल जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी ची याओ स्वर्गीय महल जैसी एक प्रभुत्वशाली शक्ति भी 10,000 साल से अधिक के इतिहास वाले इतने प्राचीन वंश को आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगी। बेशक सु लियानक्सिन शुआन्यू के सुवंश से नहीं थीं, बल्कि तांकिंग साम्राज्य में शुआन्यू के सुवंश की एक शाखा थीं। शुआन्यू के सुपरिवार की कई समान शाखाएं हैं। सुवंश की शाखा में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को 10 वर्ष की आयु में जुआन क्षेत्र में स्थित सुवंश की मुख्य शाखा में जाकर पैतृक भूमि की परीक्षा देनी होती है। यदि पैतृक भूमि द्वारा उन्हें मान्यता मिल जाती है, तो वे मुख्य शाखा में रहकर साधना कर सकते हैं। यह सुवंश की शाखा के अनेक शिष्यों का सपना है।
सु लियानक्सिन ने भी पैतृक भूमि परीक्षण में भाग लिया था, लेकिन उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी और अंततः उसे तांकिंग साम्राज्य की सुपरिवार शाखा में वापस भेज दिया गया। ओह! लिन जुआन ने ठंडी हंसी हंसी। सुपरिवार की मुख्य शाखा वास्तव में निर्दयी है। उन्होंने न केवल सुपूर्वज सम्राट का रक्त चुराया, जिसे सु लियानक्सिन ने पैतृक भूमि में जागृत किया था, बल्कि उन्होंने उसकी यादों को भी बदल दिया। सु डिटियन। लिन जुआन को अचानक एक अफवाह याद आ गई जो उसने सुनी थी। यह सु डिटियन काफी उल्लेखनीय है। वह शुआन्यू क्षेत्र के एक प्राचीन कबीले, सु कबीले के वर्तमान मुखिया का पुत्र है। कुछ साल पहले यह अचानक प्रकट हुआ और इसने हिडन ड्रैगन लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद ड्रैगन को जबरदस्ती हरा दिया। आज भी वह हिडन ड्रैगन लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए है, एक ऐसा स्थान जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुवंश के सम्राट की वंश परंपरा को जागृत किया। इसे सुपरिवार के लिए जुआन डोमेन के शीर्ष पर लौटने की उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। अगर लिन जुआन गलत नहीं है, तो सु द्वितीयान का शाही वंश सु लियानक्सिन से ही संबंधित होना चाहिए। ऐना सुपरिवार की कितनी चालाक योजना थी! राजकुमार का कितना चतुराई से प्रतिस्थापन किया गया था। सु द्वितीयान के पास जो कुछ भी था, वह सु लियानक्सिन का होना चाहिए था। जब लिन जुआन ने सु लियानक्सिन को यह सब बताया, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। तो मैं बिल्कुल भी एक साधारण व्यक्ति नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसे हमेशा लगता था कि पैतृक भूमि पर जाने की उसकी यादें अजीब थीं, लेकिन वह ठीक से यह नहीं बता पा रही थी कि इसमें इतना अजीब क्या था। तो बात कुछ इस तरह है। लियानक्सिन, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? सु लियानक्सिन के जटिल भाव को देखकर लिन जुआन ने अचानक पूछा। हालांकि सु लियानक्सिन शिंग्युन पीक की शिष्या है, लेकिन वह अभी तक लिन जुआन की शिष्या नहीं है। आज लिन जुआन उन्हें औपचारिक रूप से अपना शिष्य स्वीकार करने का इरादा रखता है। हालांकि गोल्डन डेस्टिनी को समाप्त कर दिया गया है, फिर भी यह डेस्टिनी सेक्शन में मौजूद है। क्या इसका मतलब यह है? लिन जुआन इसे आजमाना चाहती थी। अरे! लेकिन मेरी योग्यता। सु लियानक्सिन थोड़ी घबरा गई थी। बेशक वह लिन जुआन की शिष्या बनना चाहती थी, यह वर्षों से उसका लक्ष्य रहा था। हालांकि एक समय उसके वंश में शाही रक्त था, लेकिन वह अतीत की बात थी। फिलहाल वह सिर्फ एक साधारण 17 वर्षीय लड़की है, जिसने अभी तक ची गैदरिंग चरण को पार नहीं किया है। मैं बस यह पूछ रहा हूं कि क्या आप तैयार है? यह सुनकर सु लियानक्सिन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसने भारी स्वर में सिर हिलाया। मैं करता हूं। गुरुजी, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसे ही वह बोली, सु लियानक्सिन लिन जुआन के सामने घुटने टेक बैठी। लिन जुआन ने उसे रोका नहीं, बल्कि इसके बजाय एक छोटी सी जेड की बोतल फेंक दी। जेड की बोतल के अंदर फीनिक्स रक्तसार की एक बूंद थी, जिसे लिन जुआन ने एक गुप्त क्षेत्र से प्राप्त किया था। जब यह उसके रक्त में समाहित हो जाता है, तो यह उसके रक्त को रूपांतरित कर सकता है और उसकी क्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे यह अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ बन जाता है। उस छोटी सी जेड की बोतल को देखकर लिन जुआन ने मन ही मन आह भरी। यह फीनिक्स रक्तसार मूल रूप से उसने नांगोंग याओयुए के लिए तैयार किया था। यह आपकी प्रशिक्षुता का उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। गुरु, आपका धन्यवाद। सु लियानक्सिन द्वारा लिन जुआन के प्रशिक्षुता उपहार को स्वीकार करने के तुरंत बाद सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग! बधाई हो, मेजबान, आपने फीनिक्स एसेंस ब्लड में निवेश किया है। आपको आइस फीनिक्स ट्रू ब्लड गोल्ड ग्रेड 9 की छूट मिली है। डिंग! बधाई हो, मेजबान, आपको अविश्वसनीय भाग्य का आशीर्वाद मिला है, जिससे एक महत्वपूर्ण प्रहार हुआ है, और आपको जन्मजात आदिम तलवार शरीर लाल ग्रेड 1 का अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अध्याय 2 सम्राट स्तरीय साधना तकनीक। महान दाव स्वर्णिम कोर। बकवास। आइस विंड ट्रू ब्लड इन्नेट प्राइमोर्डियल स्वॉर्ड बॉडी। एक का भाग्य 9वें रैंक के स्वर्ण अधिकारी जैसा है और दूसरे का भाग्य प्रथम रैंक के लाल अधिकारी जैसा है। यह वाकई काम करता है। हे भगवान, क्या इसे सिस्टम बग का फायदा उठाना माना जाता है? आखिरकार, सख्ती से कहें तो, सु लियानक्सिन के पास अब सम्राट का रक्त नहीं था और वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थी,
लेकिन फिर भी सिस्टम ने उसे स्वर्ण स्तरीय योग्यता प्रदान की। खुशी से अभिभूत होकर लिन जुआन ने उस बग का फायदा उठाने का एक और तरीका खोज निकाला। यदि सिस्टम द्वारा लौटाई गई वस्तुएं किसी शिष्य को दे दी जाएं, तो क्या इससे एक और वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? अगर ऐसा संभव होता, तो क्या अनंत संख्या में एक के अंदर एक गुड़िया बनाना संभव नहीं होता? अपने नवनियुक्त शिष्य को देखकर लिन जुआन को ऐसा लगा मानो वह किसी विशाल खजाने को देख रहा हो। दूसरी ओर सु लियानक्सिन को लिन जुआन की निगाहों के नीचे थोड़ी असहजता महसूस हुई और उसके गाल हल्के से लाल हो गए। शिष्य, इस जेड की बोतल में जो कुछ है उसे पी लो। लिन जुआन ने एक और जेड की बोतल फेंकी, जिसमें आइस फीनिक्स का असली खून था। सु लियानक्सिन ने जेड की बोतल उठाते हुए थोड़ी उत्सुकता दिखाई, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के उसे सीधे निगल लिया। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि लिन जुआन उसे नुकसान पहुंचाएगी। भले ही उसे यह विश्वास न हो कि लिन जुआन उसे नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उनकी ताकत में अंतर को देखते हुए इतनी जटिल योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि उम्मीद थी, यह काम नहीं किया। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज नहीं आई, जिससे लिन जुआन निराश हो गई। फिर भी यह काम नहीं किया। अनंत घोंसला बनाने की प्रणाली के बारे में सोचना एक तरह की कोरी कल्पना है। सिस्टम ने इतनी स्पष्ट त्रुटि को कैसे सहन किया? हालांकि आइस फीनिक्स ट्रू ब्लड की एक बूंद निगलने के कुछ ही समय बाद सु लियानक्सिन को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। हालांकि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चली और सब कुछ सामान्य हो गया। इससे यह संकेत मिलता है कि आइस फीनिक्स का सच्चा रक्त सु लियानक्सिन के शरीर में पूरी तरह से समाहित हो गया है। सु लियानक्सिन को भी आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। मेरी स्वयं की आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण गति, यह इतनी तेज कैसे हो सकती है? यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। यह उसकी पिछली अवशोषण गति से कई गुना तेज है। गुरुजी, आपने वास्तव में क्या खाया था? गुरुजी। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये नोवेल पसंद आ रही है तो हमारे चैनल पे जो फ्लैश हो रही क्यूआर है उस पर पेमेंट करें 99 रुपीज़ और इसका कंप्लीट वर्जन हमारे टेलीग्राम पे सुने, जो कि आपको क्वालिटी वॉइस में मिलेंगी। जाइए वहाँ पे और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रही है, लिंक नहीं मिल रही है, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, वहाँ पे हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। अगर फिर भी नहीं आप लोगों को मिल रहा है तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उससे हमें मैसेज करें। धन्यवाद। आपने मुझे जो जेड की बोतल दी थी, उसमें क्या है? सु लियानक्सिन अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाई। आइस फीनिक्स ट्रू ब्लड की एक बूंद। इस एक बूंद को कम मत समझो, यह फीनिक्स का सच्चा रक्त है, जो तुमसे निकाले गए शाही रक्त से कहीं अधिक कीमती है। यह स्वाभाविक है। सम्राट सुजू का वंश बुरा नहीं है, लेकिन वह केवल स्वर्ण प्रथम श्रेणी का अधिकारी है। आइस फीनिक्स ट्रू ब्लड एक ग्रेड 9 गोल्ड है, जो कि हालांकि दोनों गोल्ड है, लेकिन 9 ग्रेड के अंतर को दर्शाता है। आह! क्या यह उस शाही रक्त से अधिक मूल्यवान है जो उससे निकाला गया था? गुरुजी, यह आपके शिष्य के लिए बहुत ही अनमोल है। सु लियानक्सिन के बोलने से पहले ही लिन जुआन ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं तुम्हें एक गोल दूंगा। भविष्य में मैं तुम्हें सुदितियान को अपने पैरों तले रौंदते हुए देखना चाहता हूं। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, तो तुम्हें इतना कीमती आइस फीनिक्स ब्लड उपहार में देने का मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। गुरुजी, निश्चिंत रहिए, शिनेर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। न केवल सुदितियान, बल्कि नांगोंग याओयुए भी। बेशक, सु लियानक्सिन ने आखिरी वाक्य अपने तक ही सीमित रखा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि आइस फीनिक्स ट्रू ब्लड की वह बूंद कहां से आई थी, फिर भी सु लियानक्सिन जानती थी कि उसे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। बहरहाल, सु लियानक्सिन के मन में लिन जुआन अचानक बेहद रहस्यमय बन गया। आइस फीनिक्स ट्रू ब्लड, ऐसा खजाना तो छोटी सी किंगयांग तलवार संप्रदाय भी नहीं बना सकती। सुपरिवार की मुख्य शाखा की तो बात ही छोड़िए। यह तो ऐसा खजाना भी नहीं है जो जुआन डोमेन में प्रकट होना चाहिए। सु लियानक्सिन के आइस फीनिक्स ट्रू ब्लड के साथ जुड़ने के बाद
लिन जुआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति कई गुना बढ़ गई थी। 9वें दर्जे के स्वर्गीय आदेश से यही उम्मीद थी। सु लियानक्सिन की जानकारी को दोबारा देखने पर भाग्य अनुभाग में वास्तव में एक अतिरिक्त आइस फीनिक्स ट्रू ब्लड स्वर्ण नैवा रैंक मौजूद था। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे नवनियुक्त शिष्य की प्रतिभा में फिर से सुधार हुआ है? लिन जुआन की आंखें फिर से चमक उठीं। उसके भंडारण कक्ष में एक और अच्छी चीज थी, डोंगक्सुआन जेनज्यू नामक एक साधना तकनीक का अंश। लिन जुआन ने काफी मात्रा में स्पिरिट स्टोन खर्च करने के बाद नीलामी के माध्यम से इसे प्राप्त किया था। उसे लगा कि वह कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह बहुत अधूरी थी। लिन जुआन वर्षों से इसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कोई प्रगति नहीं की थी। लिन जुआन को पूरा यकीन था कि यह डोंगजुआन ट्रू टेक्निक उच्च कोटि की थी। अगर यह अधूरी नकल नहीं थी, तो कम से कम यह एक पूजनीय स्तर की साधना तकनीक थी। दुर्भाग्यवश यह अधूरा है, लेकिन इस बारे में सोचने पर बात समझ में आती है। अगर यह अधूरा नहीं होता, तो यह लिन जुआन के हाथों में कैसे पहुंचता? आदरणीय स्तर की साधना तकनीक का मूल्य लिन जुआन की सीमित संपत्ति से कहीं अधिक है। यह एक अपूर्ण साधना विधि पुस्तिका है। मैंने इसका कई वर्षों तक अध्ययन किया है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया हूं। मैं इसे आपको भी दे रहा हूं। जब वह बोल रहा था, लिन जुआन ने अपनी भंडारण अंगूठी से डोंगजुआन ट्रू टेक्निक का एक टुकड़ा निकाला, एक मनगढ़ंत कारण बताया और उसे सु लियानक्सिन को सौंप दिया। डिंग! बधाई हो, मेजबान। डोंगक्सुआन ट्रू टेक्निक फ्रैगमेंट में निवेश करने और एजोर एम्परर स्क्रिप्चर फ्रैगमेंट की प्रतिफल प्राप्त करने के लिए। थू छाओ मीन छाओ। लिन जुआन ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। यह सिस्टम वाकई बहुत चालाक है। मैं एक टुकड़ा खरीदता हूं और बदले में आप मुझे एक टुकड़ा ही वापस दे देते हैं। सौभाग्यवश लिन जुआन ने वापस मिले नीले सम्राट शास्त्र पर एक नजर डाली। हालांकि यह एक टुकड़ा था, लेकिन यह गुफा गहन सत्य तकनीक से काफी अलग था। गुफा गहन सत्य तकनीक शुरू से ही अपूर्ण थी, जिसमें जगह-जगह टुकड़े बिखरे हुए थे, जिससे इसका अभ्यास करना असंभव था। और यह नीला सम्राट शास्त्र, लिन जुआन ने गौर से देखा तो पाया कि केवल पिछला हिस्सा ही क्षतिग्रस्त था, जबकि अगला हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित था। कम से कम आपकी इस टूटी-फूटी व्यवस्था में थोड़ी तो अंतरात्मा है। एज्योर सम्राट शास्त्र एक संत स्तरीय साधना तकनीक है। पहली 5 परतें तो बरकरार है, जबकि छठी और 7वीं परतें अधूरी है। संत स्तर की साधना तकनीक। लिन जुआन की सांस अटक गई। क्या यह सु लियानक्सिन है, जब उसकी प्रतिभा चरम पर पहुंच गई थी? आप सचमुच अपने शिक्षक के लिए एक अच्छे विद्यार्थी है। मैंने तुम्हें केवल एक पूजनीय स्तर की साधना तकनीक का एक अंश दिया था, और तुमने मुझे बदले में संत स्तर की साधना तकनीक दे दी। हालांकि यह अधूरा है, लेकिन वर्तमान में इसका लिन जुआन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लिन जुआन ने अपनी स्टोरेज रिंग पर एक नजर डाली और आह भरी। पिछले कुछ वर्षों में लिन जुआन ने अपनी चोटों के इलाज के लिए अपने सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उसके पास न तो स्पिरिट स्टोन बचे हैं और न ही औषधीय गोलियां। फिलहाल निवेश करने लायक लगभग कुछ भी अच्छा नहीं है, सिवाय कुछ गोलियों के। बिना ज्यादा सोचे समझे लिन जुआन ने उसे निकाला और सु लियानक्सिन को दे दिया। ची ऊर्जा संचय की गोली, युआन संवर्धन की गोली, सफलता की गोली। डिंग! गैदरिंग युआन पिल में निवेश करने पर आपको एक 6 टन प्रोफाउंड स्पिरिट पिल 7 पैटर्न्स प्राप्त होगी। डिंग! एनहांसमेंट पिल्स में निवेश करने पर आपको बोनस के रूप में 2 स्वॉर्ड इंटेंट पिल्स 4 पैटर्न प्राप्त होंगे। डिंग! निवेश में सफलता की गोली, छूट की महान दाव गोल्डन गोली 9 पैटर्न x1। गहरे लाल रंग के पैटर्न। आपको रिबेट के रूप में जो गोलियां वापस मिलती है, वे सभी ग्रेड 6 या उससे ऊपर की होती है। इन गोलियों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक प्रमुख साधना स्तर से संबंधित है, जैसे कि ची संग्रहण गोली, युआन संवर्धन गोली और स्तर प्रवेश गोली, जिसमें लिन जुआन ने निवेश किया था। स्तर प्रवेश गोली को छोड़कर, जो श्रेणी 4 की गोली है, बाकी सभी श्रेणी 3 की गोलियां हैं। इसके अलावा आपको छूट के रूप में जो गोलियां वापस मिलती है, वे सभी पिल पैटर्न ग्रेड की होती है।
इनमें 9 अलग-अलग पैटर्न वाली गोलियां भी शामिल थीं। एक गोली का पैटर्न भी अत्यंत दुर्लभ है और साधारण रसायन शास्त्री इसे परिष्कृत नहीं कर सकते। प्रत्येक पैटर्न जबरदस्त शक्ति प्रदान करता है। बाजार में आमतौर पर मिलने वाली गोलियों पर शायद ही कभी कोई पैटर्न होता है, और यदि होता भी है तो आमतौर पर केवल 1 या 2 पैटर्न ही होते हैं। 6 प्रोफाउंड स्पिरिट पिल, यह 6ठी श्रेणी की गोली है जो साधना स्तर को काफी बढ़ा सकती है। इसका उपयोग सम्राट स्तर से नीचे किया जा सकता है। तलवार साधना की गोली, यह 7वीं श्रेणी की गोली है जो तलवार साधना के सही अर्थ को समझने में मदद करती है। यह एक अनमोल गोली है जिसे पाने का सपना अनगिनत तलवार साधना करने वाले देखते हैं। यह गोली सिर्फ एक किंवदंती है और इसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। वास्तव में कुछ लोगों का मानना है कि यह गोली सिर्फ एक किंवदंती है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। महान दाव स्वर्ण अमृत, यह 6ठे दर्जे का अमृत एक प्राचीन आध्यात्मिक औषधि जो लंबे समय से लुप्त है। यह उपयोगकर्ता को राजा लोक में प्रवेश करते समय कम से कम 9 महान दाव को समझने में मदद कर सकता है। एक महान दाव स्वर्ण कोर, और वह भी 9 पैटर्न के साथ। लिन जुआन, जिसने एक बार राजा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया था, स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस महान दाव स्वर्ण गोली का क्या अर्थ है। हालांकि ग्रेट दाव गोल्डन एलिक्जिर केवल 6ठे ग्रेड का है, लेकिन इसकी दुर्लभता साधारण 8वें ग्रेड की गोलियों से भी कहीं अधिक है। सामान्यतः संकट क्षेत्र के विशेषज्ञों को राजा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कम से कम एक महान दाव को समझना आवश्यक होता है। अधिकांश राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ राजा क्षेत्र में प्रवेश करने पर केवल एक ही महान दाव को समझ पाते हैं, जैसे कि लिन जुआन। उस समय उन्होंने तलवार के महान दाव को समझने और राजा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः यह असफल रहा। राजा क्षेत्र के बहुत कम विशेषज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने 2 महान दाव को समझा है। जब वे राजा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे उन साधारण राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं जिन्होंने केवल एक महान दाव को समझा है। जिन लोगों ने तीनों महान दाव को समझ लिया है उनकी संख्या तो और भी कम है। यदि इस स्तर का कोई व्यक्ति अभी अभी राजा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, तब भी उसकी शक्ति राजा क्षेत्र के दूसरे या तीसरे स्तर के किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बराबर है। ग्रेट दाव गोल्डन कोर लिन जुआन को कम से कम 9 महान दाव को समझने की क्षमता प्रदान करता है, और इसमें वे महान दाव भी शामिल नहीं हैं जिन्हें लिन जुआन ने स्वयं समझा है। यह 6ठी कक्षा की गोली तो बिल्कुल नहीं है, 9वीं कक्षा की इंपीरियल गोली भी इससे बेहतर नहीं होगी। इस समय लिन जुआन की भावनाएं अवर्णनीय थीं। तभी सु लियानक्सिन द्वारा सूचित किए गए अन्य 2 शिष्य भी आ गए, जिससे लिन जुआन को अपनी उत्तेजना को दबाना पड़ा। वांग यान, क्यू यूमेंग। इन दोनों में से वांग यान लिन जुआन की शिष्या है और उसमें अच्छी प्रतिभा है। क्वू यूमेंग लिन जुआन की शिष्या नहीं थी, बल्कि वह 1 साल पहले स्टारफॉल पीक में शामिल हुई थी। लिन जुआन जब शामिल हुई तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। इस महिला की प्रतिभा कोई असाधारण नहीं है, लेकिन फिर भी यह स्वीकार्य है। वह स्टारफॉल पीक से ऊंचे स्थान पर स्थित किसी भी चोटी पर जा सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय स्टारफॉल पीक को चुना। हालांकि उस समय लिन जुआन अपने घावों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिस्टम के डिटेक्शन फंक्शन का उपयोग करते हुए लिन जुआन ने उन दोनों लोगों की जानकारी भी देखी। नाम वांग यान, आयु 19, क्षेत्र ची संग्रहण स्तर 2, पहचान स्टारफॉल पीक का शिष्य, लिन जुआन का प्रशिक्षु, नेति पहाड़ों और नदियों को उखाड़ने की शक्ति, हरा प्रथम श्रेणी। हाल की घटनाएं, साधना में व्यस्त, 6 महीने बाद होने वाली किंगयांग तलवार संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता की तैयारी में लगा हुआ हूं। नाम क्यू यूमेंग, आयु 17, क्षेत्र पृथ्वी रहस्यमय तृतीय स्तर, पहचान स्टारफॉल पीक का शिष्य, नेति अधोलोक रहस्यमय शरीर, नारंगी रैंक 8। हाल की घटनाएं, मुझे अभी अभी बॉडी सेलेस्टियल वेनेरेबल दायरे में एक आत्मा से वेनेरेबल स्तर की साधना तकनीक प्राप्त हुई है और मैं उसका अभ्यास करने की तैयारी कर रहा हूं। वांग यान की जानकारी काफी सामान्य है, लेकिन यह ड्रीम सॉन्ग आखिर किस बारे में है? पृथ्वी जुआन तृतीय स्तर। हे भगवान, अगर सिस्टम में पता लगाने की क्षमता न होती
तो लिन जुआन सचमुच उसके झांसे में आ जाती। उसने जिस स्तर की साधना का प्रदर्शन बाहरी तौर पर किया, वह केवल ची संग्रहण के प्रथम स्तर पर ही था। और एक दिव्य पूजनीय क्षेत्र की आत्मा। क्या ऐसा हो सकता है कि उस शरीर में किसी दिवंगत दिव्य पूजनीय क्षेत्र के विशेषज्ञ की आत्मा समाहित हो? परम पूज्य को 3 लोकों में विभाजित किया गया है, पृथ्वी के परम पूज्य और स्वर्ग के परम पूज्य। इस स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र के बीच अंतर बहुत अधिक है। हालांकि जुआन डोमेन में कुछ पूजनीय संत है, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल पूजनीय स्तर पर ही है। केवल कुछ ही संत पृथ्वी पूजनीय स्तर तक पहुंच पाए हैं, और जहां तक स्वर्गीय पूजनीय स्तर की बात है, जुआन डोमेन में कोई भी संत नहीं है। क्या कोई बुजुर्ग पुरुष या महिला दिव्य पूजनीय क्षेत्र के विशेषज्ञ है? मेरा अपना स्टारफॉल पीक वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां छिपी हुई प्रतिभाओं की भरमार है। वहां सु लियानक्सिन, क्वू यूमेंग और केवल वांग यान ही सामान्य व्यक्ति है। 17 साल की उम्र में क्वू यूमेंग पृथ्वी गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है। ऐसी प्रतिभा कोई साधारण विलक्षण प्रतिभा नहीं है। यहां तक कि लिन जुआन के पूर्व शिष्य की तुलना में भी नांगोंग याओयुए कम सक्षम नहीं है, और शायद उससे भी आगे निकल सकती है। अपनी प्रतिभा के दम पर वह शुआन डोमेन के किस प्रमुख संप्रदाय में नहीं जा सकती थी? आप इस छोटे से किंग्यांग तलवार संप्रदाय में क्यों आएंगे? और वह अपने ही स्टारफॉल पीक की पूजा भी करता था। वे शायद कोई साजिश रच रहे हैं। हालांकि लिन जुआन फिलहाल उसे बेनकाब करने का इरादा नहीं रखती है। बहरहाल, स्टारफॉल पीक में शामिल होने के बाद से 1 साल में उसने शिखर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया है। एक दिव्य पूजनीय आत्मा, यह दिलचस्प है। लिन जुआन ने अपनी आंखें सिकोड़कर क्वू यूमेंग की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें आज यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें औपचारिक रूप से अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे गुरु बनने के लिए तैयार हो? हालांकि लिन जुआन को यह नहीं पता था कि यह महिला क्या योजना बना रही है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस इतना ही फिक्र थी कि क्वू यूमेंग उसकी साधना की गति को बहुत बढ़ा सकती है। ऑरेंज श्रेणी में 8वें स्थान पर रहने की नीति के साथ उनकी प्रतिभा शायद उस समय की नांगोंग याओयुए की प्रतिभा को भी पार कर जाए। यह वाकई अफसोस की बात है कि उन्होंने अपनी साधना को गति देने के लिए उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। भविष्य में क्या होगा, यह तो भविष्य की बात है। क्या आप प्रशिक्षु बनना चाहेंगे? लिन जुआन की बातों से क्वू यूमेंग चौंक गई। स्पष्टतः उसने कभी लिन जुआन की शिष्या बनने के बारे में नहीं सोचा था। वह यथासंभव शांत स्वभाव की थी, और उसने जो प्रतिभा प्रदर्शित की वह एक साधारण शिष्य से कम नहीं थी। यह सब खुद को छिपाने और किसी का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए किया गया था। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गई। लिन जुआन फिर भी इस सूक्ष्म बदलाव को पहचानने में कामयाब रही। कोई बात नहीं, उसकी बात मान लो। हम कुछ और समय तक किंग्यांग तलवार संप्रदाय में ही रहेंगे। क्वू यूमेंग की चेतना के सागर में एक वृद्ध आवाज गूंजी, गुरुजी, कृपया। यह सुनकर क्वू यूमेंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत उनके शिष्य बनने के लिए घुटने टेक दिए। शिष्य बनने के बाद लिन जुआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की उसकी गति में काफी वृद्धि हुई थी। मूल रूप से उनकी साधना की गति सु लियानक्सिन के लगभग बराबर थी। अब यह उससे काफी आगे निकल चुका है। इसके बाद लिन जुआन ने अपने 3 शिष्यों को एजोर सम्राट शास्त्र साधना तकनीक का प्रथम स्तर प्रदान किया। उन्हें विश्वास था कि इस प्रणाली के चलते वे भविष्य में और भी बेहतर साधना विधियां प्राप्त कर लेंगे, इसलिए उन्होंने कंजूसी नहीं की, और यह तो केवल एजोर सम्राट शास्त्र का प्रथम स्तर था। हालांकि लिन जुआन ने उन तीनों को फिर भी चेतावनी दी कि वे किसी को भी इस बारे में न बताएं। लिन जुआन ने यह नहीं कहा कि एजोर सम्राट शास्त्र एक संत स्तरीय साधना तकनीक है। आखिरकार यह काफी चौंकाने वाला था। इस छोटे से तांकिंग साम्राज्य में सम्राट स्तर से भी श्रेष्ठ संत स्तर की साधना तकनीक वास्तव में प्रकट हुई है। जब वे इसका अभ्यास कर लेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से नीले सम्राट शास्त्र की असाधारण प्रकृति को समझने में सक्षम हो जाएंगे। ट्रू फीनिक्स की वंश परंपरा और इस संत स्तरीय साधना तकनीक के साथ सु लियानक्सिन की साधना की गति एक बार फिर आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप लिन जुआन की साधना की गति में फिर से कई स्तरों की वृद्धि होगी। जहां तक क्वू यूमेंग की बात है,
जरूरी नहीं कि वह एजोर सम्राट शास्त्र का अभ्यास करती हो। और सचमुच चीजें बिल्कुल वैसी ही हुईं जैसा लिन जुआन ने भविष्यवाणी की थी। लिन जुआन से साधना तकनीक प्राप्त करने के बाद क्वू यूमेंग ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली और उसे अपने भंडारण वलय के एक कोने में फेंक दिया। उसकी नजर में लिन जुआन केवल किंग्यांग तलवार संप्रदाय में एक शिखर का स्वामी था, राजा स्तर का विशेषज्ञ भी नहीं, तो वह उसे भला क्या अच्छी चीजें दे सकता था। उसके गुरु द्वारा उसे प्रदान की गई आदरणीय स्तर की साधना तकनीक की तुलना में लिन जुआन की साधना तकनीक की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि किंग्यांग तलवार संप्रदाय की सबसे मूल्यवान साधना तकनीक भी उसकी दृष्टि में कचरे से कम नहीं थी। इसे संवारने की बात तो दूर, वह इस पर नजर भी नहीं डालती। औपचारिकता न होती तो वह इसे स्वीकार भी नहीं करती और अपने भंडारण कक्ष में जगह भी नहीं लेती। जब क्वू यूमेंग को पता चला कि उसकी चेतना के सागर में मौजूद एक व्यक्ति कभी स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र का एक शक्तिशाली प्राणी था, तो उसके मानकों में काफी वृद्धि हुई। साधारण चीजें उसे आकर्षित नहीं करतीं। जब क्वू यूमेंग ने लिन जुआन से साधना तकनीक प्राप्त करने के बाद वांग यान और सुल यानक्सिन के चेहरों को आश्चर्य और परमानंद से भरा हुआ देखा, तो वह इसे कुछ हद तक मनोरंजक पाए बिना नहीं रह सकी। एक ऐसी साधना विधि पुस्तिका जिसे वे स्वयं देखना भी जरूरी नहीं समझते थे, उन दोनों के लिए अनमोल थी। पंथ प्रतियोगिता 6 महीने से भी कम समय में आयोजित की जाएगी। मुझे आशा है कि आप लगन से प्रशिक्षण लेंगे और अपने गुरु के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। कुछ और निर्देश देने के बाद लिन जुआन ने समूह को विदा कर दिया। इसके बाद वह अपने द्वारा प्राप्त खजाने को पचाना शुरू करेगा। उदाहरण के लिए वे 3 अमृत और प्रथम श्रेणी का लाल भाग्य, जन्मजात आदिम तलवार शरीर अध्याय 3, राजाओं से लड़ने में सक्षम, 18 महान दाव को समझना, जन्मजात आदिम तलवार शरीर, मामूली पूर्णता, तलवारबाजी की समझ की गति में 1000% की वृद्धि, तलवार दाव दिव्य शक्ति प्लस 1000%। जब लिन जुआन पूरी तरह से जन्मजात आदिम तलवार शरीर के साथ विलीन हो गया, तो वह इसके प्रवर्धन से वास्तव में चकित रह गया। तलवारबाजी के सही अर्थ को समझने की 1000% गति, तलवारबाजी की 1000% शक्ति, यह तो सरासर शर्मनाक है। क्या यही लाल नीति है? यह तो जन्मजात आदिम तलवार शरीर की निम्नतर पूर्णता अवस्था है। यह तो कुछ ज्यादा ही अनुचित है। हालांकि इससे भी अधिक अविश्वसनीय घटना अभी बाकी है। जैसे ही लिन जुआन तलवार की शक्ति को समझने की कोशिश कर रही थी, डिंग! बधाई हो, मेजबान, आपने तलवार के इरादे के एक स्तर को समझ लिया है। डिंग! बधाई हो, मेजबान, आपने तलवार के इरादे के दूसरे स्तर को समझ लिया है। डिंग! बधाई हो, मेजबान, आपने तलवार के इरादे के 3 स्तरों को समझ लिया है। त्रितल तलवार इरादा। यह उल्लेखनीय है कि लिन जुआन एक तलवारबाज है। वर्षों से वह तलवार की शक्ति को समझने का निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन उसने तलवार की शक्ति का मूल स्वरूप भी नहीं समझा है। तलवार की शक्ति तो दूर की बात है, इससे पता चलता है कि तलवार के मार्ग के वास्तविक अर्थ को समझना कितना कठिन है। लेकिन अब उसने पलक झपकते ही तलवार की 3 शक्तियों का सार समझ लिया है। त्रितल तलवार इरादे की अवधारणा क्या है? किंग्यांग तलवार संप्रदाय के भीतर भी केवल एक ही व्यक्ति ने तलवार के इरादे को समझा है, किंग्यांग तलवार संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग शुआनजियान पूर्वज। हालांकि उसने तलवारबाजी के इरादे के केवल एक स्तर को ही समझा था। यहां तक कि किंग्यांग तलवार संप्रदाय के नेता को भी तलवार की वास्तविक शक्ति नहीं, बल्कि तलवार की शक्ति का केवल प्रारंभिक रूप ही समझ में आया था। अब लिन जुआन ने इन केवल तलवार की शक्ति को समझ लिया है, बल्कि त्रितल तलवार की शक्ति को भी समझ लिया है। तलवार साधना करने वाले अपनी जबरदस्त मारक क्षमता के लिए जाने जाते हैं, और जिन्होंने तलवार के इरादे को समझ लिया है, उनकी शक्ति और भी अधिक होती है, जिससे वे ऐसे लक्ष्य बन जाते हैं जिन्हें अनगिनत साधना करने वाले उकसाना नहीं चाहते। किंग्यांग तलवार संप्रदाय के तांकिंग साम्राज्य के शीर्ष 10 संप्रदायों में स्थान पाने का कारण काफी हद तक एक अद्वितीय तलवारबाज शुआनजियान पूर्वज की उपस्थिति थी। अब तो एक सच्चे राजास्तरीय विशेषज्ञ से भी मुकाबला किया जा सकता है। लिन जुआन की आंखों में एक चमक सी कौंधी। यह जन्मजात आदिम तलवार शरीर है, जो त्रितल तलवार इरादे से प्राप्त पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। बेशक
अगर दूसरों को इस विचार के बारे में पता चल जाए तो इससे केवल उपहास ही मिलेगा। संकट क्षेत्र का 7वां स्तर, युद्ध राजा क्षेत्र। क्या मजाक! विपत्ति लोक और राजा लोक के बीच का अंतर एक अथाह खाई के समान है। चाहे कोई विपत्ति लोक के 7वें स्तर पर हो या 9वें स्तर पर, उसे राजा लोक का सच्चा विशेषज्ञ आसानी से हरा सकता है। यह कहावत कि राजा के राज्य से नीचे के सभी लोग चींटियों के समान हैं, केवल एक मुहावरा नहीं है। संकटकाल के 9वें स्तर के 10 विशेषज्ञ भी राजा स्तर के एक विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। समय बहुत जल्दी बीत जाता है और 3 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। इस दौरान लिन जुआन ने 6 टन प्रोफाउंड स्पिरिट पिल द्वारा प्राप्त अपार साधना शक्ति को परिष्कृत किया। महज 3 महीनों में लिन जुआन की साधना का स्तर विपत्ति क्षेत्र के 7वें स्तर से 9वें स्तर तक पहुंच गया। इस क्षेत्र में एक बार फिर लौटकर लिन जुआन ने भावनाओं का एक सैलाब महसूस किया। राजा लोक में प्रवेश करने में असफल रहने के कारण उसकी साधना का स्तर संकट लोक के 9वें स्तर से गिरकर 7वें स्तर पर आ गया। मुझे लगा था कि मैं अपने जीवन काल में फिर कभी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अप्रत्याशित रूप से कई वर्षों के बाद मैंने एक बार फिर इस क्षेत्र में कदम रखा है। एक बार फिर राजा के राज्य में प्रवेश करने का प्रयास। लेकिन पिछली बार के विपरीत इस बार लिन जुआन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। पिछले 3 महीनों में लिन जुआन की प्रगति इससे कहीं अधिक हुई है और उसकी तलवार चलाने की क्षमता भी मूल 3रे स्तर से बढ़कर वर्तमान में 4थे स्तर पर पहुंच गई है। उसने अपनी संग्रहण अंगूठी से कीमती 9 पैटर्न वाला स्वर्ण कोर निकाला। इसके बाद वह न केवल राजा के राज्य में प्रवेश करने का प्रयास करेगा, इसके अलावा उन्हें राज्य में प्रवेश करने के लिए कई प्रमुख सड़कों से होकर गुजरना होगा। महान दाव स्वर्ण कोर ने लिन जुआन को 9 महान दाव को समझने की क्षमता प्रदान की। इसके अलावा अपने जन्मजात आदिम तलवार शरीर द्वारा प्रदत्त तलवार दाव बोधगम्यता की तीव्र गति का उपयोग करते हुए लिन जुआन ने तलवार प्रणाली में 7 अतिरिक्त महान दाव को भी समझा, जिनमें अग्नि तलवार, जल तलवार, हिम तलवार आदि शामिल है। थंडर स्वॉर्ड और विंड स्वॉर्ड दाव्स के अलावा जिन्हें वह वर्तमान में समझने की कोशिश कर रहा है, कुल मिलाकर 18 दाव्स है। 18 प्रमुख मार्गों से होकर राजघराने में प्रवेश करना, मुझे संदेह है कि इतिहास में किसी ने भी कभी ऐसा किया होगा। संकट क्षेत्र के 9वें स्तर पर साधारण साधकों के लिए भी एक महान दाव को समझना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, दूसरे को समझना तो और भी मुश्किल है। जो लोग 2 महान दाव को समझकर राजा लोक में प्रवेश करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ लोगों में गिने जाते हैं। एक राजा क्षेत्र का विशेषज्ञ जिसने 2 महान दाव में महारत हासिल कर ली है, वह उस राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा जिसने केवल एक महान दाव में महारत हासिल की है। जहां तक उन लोगों की बात है जो 3 या 4 महान पथों के माध्यम से राजा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वे और भी कम हैं और कठिनाई दसियों या सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। लिन जुआन जैसा व्यक्ति जो 18 महान दाव के माध्यम से राजा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, शायद अपनी तरह का इकलौता ही है। एक बार जब मैं थंडर स्वॉर्ड और विंड स्वॉर्ड तकनीकों में महारत हासिल कर लूंगा, तो मैं राजा के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास शुरू करूंगा। इस बारे में सोचते हुए लिन जुआन को यह सोचकर उत्सुकता होने लगी कि जब वह राजा के स्तर में प्रवेश करेगा तो कैसा होगा। ग्रेट दाव गोल्डन पिल को रखने के बाद लिन जुआन ने 2 स्वॉर्ड इंटेंट पिल्स वाली जेड की बोतल निकाली। ये दोनों गोलियां मूल रूप से बहुत कीमती थीं, लेकिन फिलहाल लिन जुआन के लिए इनका कोई खास उपयोग नहीं है। अब उसने तलवारबाजी की 3 स्तरों की मूल भावना को समझ लिया है। स्वॉर्ड इंटेंट पिल उपयोगकर्ता को स्वॉर्ड इंटेंट के केवल एक स्तर को समझने में मदद करती है। काफी सोच विचार करने के बाद लिन जुआन ने सु लियानक्सिन और वांग यान को उपहार देने का फैसला किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि वांग यान को क्यों चुना गया, न कि अधिक प्रतिभाशाली क्वू यूमेंग को, क्योंकि लिन जुआन को उस पर भरोसा नहीं है। यद्यपि वह उनकी शिष्या बन चुकी है, फिर भी उसके भीतर परम पूज्य देवदेव की आत्मा की स्थिति अभी भी अज्ञात है। वांग यान और सु लियानक्सिन को बुलाने के बाद लिन जुआन ने उन्हें 2 तलवार शक्ति की गोलियां प्रदान कीं। 3 महीने अलग रहने के बाद उन दोनों के साधना स्तर में तेजी से सुधार हुआ, मानो वे रॉकेट पर सवार हों, विशेष रूप से सु लियानक्सिन, जिसके पास आइस फीनिक्स का वास्तविक रक्त था। 9वीं श्रेणी की स्वर्गीय नियति और संत स्तरीय साधना तकनीक के साथ साधना की गति अकल्पनीय है। महज 3 महीनों में
सुलियानक्सिन ने देश शोधन के नए स्तर से वर्तमान में ऊर्जा संचयन के नए स्तर तक की छलांग लगाई। पिछले 3 महीनों से सुलियानक्सिन को ऐसा लग रहा था मानो वह सपने में जी रही हो। सब कुछ इतना अवास्तविक लग रहा था। 3 महीनों में 8 या 9 क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना। आइस फीनिक्स का असली खून सचमुच आसमान को चुनौती दे रहा है। उसके पास गुरु द्वारा प्रदत्त नीला सम्राट शास्त्र नामक साधना तकनीक भी थी। हालांकि उसे इसकी श्रेणी का ज्ञान नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से किंग्यांग तलवार संप्रदाय की उस साधना पद्धति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी जिसका उसने पहले अभ्यास किया था। सुलियानक्सिन जितना अधिक साधना करती गई, उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती गई। आखिर उसका गुरु कौन था? वांग यान की प्रतिभा सुलियानक्सिन की प्रतिभा से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है। हालांकि संत स्तर की तकनीकों का अभ्यास करने के बावजूद भी उनके प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ। महज 3 महीनों में वह ची गैदरिंग के पहले स्तर से 5वें स्तर तक पहुंच गया। लिन जुआन इससे बहुत संतुष्ट थी। लगभग 3 महीने में संप्रदाय प्रतियोगिता होगी। लिन जुआन को उन खोखले खिताबों की चिंता नहीं थी, बल्कि इस संप्रदाय की प्रतियोगिता में मिलने वाले असाधारण पुरस्कारों की चिंता थी, खासकर शीर्ष 3। लिन जुआन से स्वॉर्ड इंटेंट पिल प्राप्त करने के बाद वांग यान और सुलियानक्सिन ने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने लिन जुआन द्वारा दी गई किसी भी चीज पर कभी सवाल नहीं उठाया और उस पर बिना शर्त भरोसा किया। तलवार की शक्ति बढ़ाने वाली ये 2 गोलियां शायद उन्हें संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले तलवार की शक्ति को समझने में सक्षम बना देंगी। भले ही आप तलवार के इरादे को न समझ पाएं, लेकिन आप निश्चित रूप से इसके मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं। वांग यान के बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन लियानशिन एक बार जब वह तलवार के इरादे के प्रारंभिक रूप को समझ लेगी, तो निश्चित रूप से इस संप्रदाय की प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में से एक होगी। अगर वह तलवार के इरादे को समझ सकती है, तो प्रथम स्थान के लिए कोई भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। दूसरी ओर क्वू यूमेंग ने पिछले 3 महीनों में शिखर पर बहुत कम समय बिताया है। वह केवल 1 या 2 बार ही वापस लौटी है। लिन जुआन के 3 शिष्यों में से उसकी प्रगति सबसे कम थी। वह पृथ्वी गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर से केवल चौथे स्तर तक ही प्रगति कर सका। यह गति वास्तव में धीमी नहीं है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसकी तुलना किससे करते हैं। सुलियानक्सिन और वांग यान की तुलना में, जिन्होंने एजोर सम्राट शास्त्र का अभ्यास किया था, यह अविश्वसनीय रूप से धीमा था। यहां तक कि वांग यान, जो उससे कम प्रतिभाशाली है, ने भी पिछले 3 महीनों में काफी अधिक प्रगति की है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आखिरकार यह एक संत स्तरीय तकनीक है जो सम्राट स्तरीय तकनीक से भी श्रेष्ठ है। भले ही यह केवल पहला स्तर हो, फिर भी यह क्वू यूमेंग द्वारा अभ्यास की जाने वाली किसी भी आदरणीय स्तर की साधना तकनीक से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। स्पष्टतः उसने लिन जुआन द्वारा उसे प्रदान की गई संत स्तरीय साधना तकनीक अर्थात नीले सम्राट शास्त्र का अभ्यास नहीं किया। हालांकि यह उसकी अपनी पसंद थी। लिन जुआन ने उसे साधना की तकनीक सिखाई थी। उसका अभ्यास करना है या नहीं, यह पूरी तरह उस पर निर्भर था। मुझे आश्चर्य होता है कि जब उसे अचानक पता चलेगा कि सुलियानक्सिन और वांग यान, जो कुछ समय पहले तक उससे कमतर थीं, निकट भविष्य में उससे आगे निकल गई है, तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। इसके बाद लिन जुआन ने थंडर स्वॉर्ड और विंड स्वॉर्ड को समझने के लिए अपना एकांतवास जारी रखा, लेकिन उनके एकांतवास में जाने के 2 दिन से भी कम समय के भीतर स्टारफॉल पीक पर एक अप्रत्याशित आगंतुक आ पहुंचा। तियान्युआन शिखर के स्वामी। मकी देकर। अध्याय 4 जीत हासिल करना। धमकी। किंग्यांग तलवार संप्रदाय की 36 चोटियों में तियान्युआन चोटी 9वें स्थान पर है। किंग्यांग तलवार संप्रदाय के शीर्ष 10 शिखरों के सभी शिखर गुरु राजा स्तर पर है। यद्यपि उनमें से अधिकांश राजा लोक के प्रथम स्तर पर है, फिर भी राजा लोक तो राजा लोक ही है। राजा लोक में प्रवेश किए बिना, भले ही कोई संकट लोक के 9वें स्तर पर हो, उनकी दृष्टि में वह चींटियों से कम नहीं है। तियान्युआन शिखर के स्वामी के आगमन ने लिन जुआन को आश्चर्यचकित कर दिया। आम दिनों में उनका इस तियान्युआन शिखर के स्वामी से कोई वास्ता नहीं था और वे सोच रहे थे कि इस बार उनका उनसे क्या काम है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा पक्ष वास्तव में किंग रील्म का विशेषज्ञ है, इसलिए हमें उन्हें वह सम्मान देना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। तो यह शिखर गुरु तियान्युआन है, जिन्होंने हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया है।
आपका पहले स्वागत न करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हालांकि लिन जुआन के स्वागत के सामने तियान्युआन शिखर के स्वामी ने केवल सिर हिलाया और फिर पहल करते हुए सबसे पहले मुख्य हॉल में प्रवेश किया, मानो यह स्थान शिंग्युन शिखर नहीं बल्कि उनका अपना तियान्युआन शिखर हो। इस हरकत से लिन जुआन के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही लिन जुआन द्वारा उनके आने का कारण पूछने से पहले ही तियान्युआन शिखर के गुरु ने सबसे पहले कहा, मैं यहां केवल एक ही काम से आया हूं। स्टारफॉल पीक के स्वामी, क्या आप होली संघ के शिविर में शामिल होने में रुचि रखते हैं? यह सुनकर लिन जुआन अचंभित रह गई। क्या आप पवित्र पुत्र के गुट में शामिल होंगे? क्या यह मुझे अपने पक्ष में करने की कोशिश है? लिन जुआन को संप्रदाय के पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्री के बीच के संघर्ष के बारे में कुछ जानकारी थी। किंगयांग तलवार संप्रदाय एकजुट नहीं है, बल्कि यह दो प्रमुख गुटों में विभाजित है जो एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं। पवित्र पुत्र की वंशावली और पवित्र पुत्री की वंशावली। पवित्र पुत्र लू तियानक सिंह, पवित्र पुत्री ली फूफेंग। पवित्र पुत्र के पीछे किंगयांग तलवार संप्रदाय के द्वितीय शिखर गुरु खड़े थे। पवित्र कन्या ली फूफेंग के पीछे खड़े समर्थक प्रथम शिखर गुरु थे। इसे द्वितीय शिखर गुरु और प्रथम शिखर गुरु के बीच की लड़ाई कहने के बजाय पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्री के बीच की लड़ाई कहना अधिक सटीक होगा। दोनों पक्ष काफी समय से खुले और गुप्त संघर्षों में लगे हुए हैं। पवित्र कन्या के वंश को हमेशा से थोड़ा फायदा मिलता रहा था, लेकिन एक साल पहले जब दूसरे शिखर स्वामी ने राजा क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश किया तो सब कुछ बदल गया। किंगयांग तलवार संप्रदाय में राजा स्तर के 10 से अधिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश राजा स्तर के प्रथम चरण में है। केवल प्रथम 3 शिखरों के शीर्ष स्वामी ही राजा स्तर के द्वितीय चरण या उससे ऊपर के हैं। पवित्र कन्याओं के वंश को हमेशा से ही श्रेष्ठता प्राप्त रहने का मुख्य कारण यह है कि उनके पीछे मौजूद प्रथम शिखर गुरु राजा क्षेत्र के तीसरे स्तर के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है, जो संप्रदाय गुरु और सर्वोच्च बुजुर्ग के अलावा किंगयांग तलवार संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। दूसरा शिखर गुरु राजा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है और शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति के मामले में पवित्र कन्या का शिविर पवित्र पुत्र के शिविर से श्रेष्ठ है। लेकिन 6 महीने पहले यह सब बदल गया जब दूसरे शिखर के स्वामी ने राजा के क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया। विशेष रूप से संप्रदाय के भीतर यह अफवाह फैली हुई है कि तीसरा शिखर, जिसने दोनों शिखरों के बीच संघर्ष में कभी भाग नहीं लिया, हाल ही में दूसरे शिखर के साथ गठबंधन करने की प्रवृत्ति दिखा रहा है। इससे न केवल पवित्र कन्या का पक्ष लाभहीन हो गया है, बल्कि उसे नुकसान भी हुआ है। यदि अफवाहें सच है और तीसरा शिखर गुरु वास्तव में पवित्र पुत्र वंश में शामिल हो जाता है, तो पवित्र पुत्र वंश को भारी लाभ होगा। लिन जुआन हमेशा से तटस्थ रही है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो तटस्थ रहने के लिए मजबूर रही है, क्योंकि किसी ने भी उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश नहीं की, खासकर तब जब वह राजा क्षेत्र में प्रवेश करने में असफल रहा और उसकी साधना का स्तर संकट क्षेत्र के 7वें स्तर तक गिर गया। अब वे सचमुच मुझे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच यह विवाद अपने अंत की ओर अग्रसर है। कुछ पल हिचकिचाने के बाद लिन जुआन ने पूछा, अगर मैं शामिल हो जाऊं तो मुझे क्या लाभ मिलेंगे? पीक मास्टर तियान्युआन ने लिन जुआन की ओर देखा। लाभ? महाराज के युवा संप्रदाय प्रमुख बनने के बाद भी आप शिंग्युन पीक के पीक मास्टर बने रहेंगे। यह सुनकर लिन जुआन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। वह मूर्ख नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से तियान्युआन शिखर गुरु के शब्दों का अर्थ समझ गया था। क्या यह कोई लाभ है? यह तो एक खतरे जैसा लगता है। तियान्युआन शिखर के गुरु के शब्दों का अर्थ यह था कि जब तक लिन जुआन पवित्र पुत्र के खेमे में शामिल होने के लिए तैयार है, तब पवित्र पुत्र द्वारा पवित्र पुत्री को हराने और युवा संप्रदाय के गुरु के रूप में स्थापित होने के बाद भी लिन जुआन शिंग्युन शिखर का गुरु बना रहेगा। इसके विपरीत, यदि लिन जुआन पवित्र पुत्र के खेमे में शामिल होने से इनकार कर देता है, ठीक है, तो मुझे खेद है, लेकिन उस स्थिति में मैं आपको स्टारफॉल पीक के सर्वोच्च स्वामी के पद से हटा दूंगा। मुझे अपने पक्ष में करने की यह कैसी कोशिश है? यह तो धमकी है। कैसा है? आपको पता होना चाहिए कि संप्रदाय के भीतर विपत्ति क्षेत्र के 7वें स्तर पर आप जैसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन कुछ ही नहीं है। इसी प्रकार इन लोगों में से काफी लोग स्टारफॉल पीक के स्वामी के रूप में आपके पद की लालसा रखते हैं।
लिन जुआन का चेहरा कुछ गंभीर हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा, क्या यह तुम्हारा इरादा है या पवित्र पुत्र का इरादा? हेवनली पीक मास्टर ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह मेरी भी इच्छा है और महाराज की भी। ठीक है, मुझे अपना जवाब दो। तियान युआन शिखर का शिखर स्वामी पहले से ही अधीर हो रहा था। राजा क्षेत्र के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के रूप में उनका व्यक्तिगत रूप से लिन जुआन को अपने पक्ष में करने आना ही लिन जुआन के लिए उनकी दृष्टि में एक बड़ा सम्मान था। मैं आपको आगे तक छोड़ने न जाने के लिए क्षमा चाहता हूं। उन्हें न सिर्फ कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उन्हें धमकाना भी शुरू कर दिया गया। मिट्टी की मूर्ति में भी थोड़ा बहुत स्वभाव होता है। लिन जुआन की तो बात ही अलग है। अतीत की लिन जुआन भी समझौता नहीं करती, वर्तमान लिन जुआन की तो बात ही छोड़िए। ओह! लिन जुआन का जवाब तियान्युआन शिखर के स्वामी के लिए स्पष्ट रूप से कुछ हद तक अप्रत्याशित था। उनके विचार में, यद्यपि उन्होंने किसी लाभ का वादा नहीं किया था, फिर भी यह तथ्य कि महाराज के युवा संप्रदाय प्रमुख नियुक्त होने के बाद भी वे शिंगयुआन शिखर के स्वामी के रूप में सेवा जारी रख सकते थे, उनके लिए सबसे बड़ा लाभ था। लेकिन लिन जुआन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आज आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर हेवनली ओरिजिन पीक मास्टर बिना रुके वहां से चले गए। आपको भी। लिन जुआन ने उसके जाते हुए चेहरे को देखा और ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर हेवनली ओरिजिन पीक मास्टर ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ सीधे वहां से चले गए। उन्होंने लिन जुआन की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या उसे इसका पछतावा होगा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? जब शिखर गुरु युआन उस दिन लौटे और उन्होंने पवित्र पुत्र लू तियानक सिंह को इसके बारे में बताया, तो वह थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ठीक है, यह महज 7वें स्तर का विपत्ति क्षेत्र का साधक है। मौजूदा परिस्थितियों में दूसरे पक्ष के शामिल होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि दूसरे पक्ष को स्टारफॉल पीक मास्टर का पद नहीं चाहिए था, इसलिए उसने उसे मजबूर नहीं किया। एल्डर जिन, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में सफलता प्राप्त की है। तियान्युआन पीक मास्टर ने अचानक अपने से कुछ दूरी पर खड़े सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। यह सुनकर सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने तियान्युआन शिखर गुरु को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और कहा, शिखर गुरु को सूचित करते हुए, मैं हाल ही में विपत्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुका हूं। तियान्युआन शिखर के शिखर स्वामी ने सिर हिलाया, फिर लू तियानक सिंह की ओर देखा। महामहिम, क्या हम एल्डर जिन को शिंग्युन शिखर के शिखर स्वामी का पदभार सौंप दें? लू तियानक सिंह एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसे तियान्युआन शिखर के गुरु की छोटी मोटी चालें समझ में आ गईं। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। पीक मास्टर तियान्युआन दिल खोलकर हंसे। संकट क्षेत्र के 6ठे स्तर पर होना और एक शिखर के स्वामी के रूप में सेवा करना वास्तव में थोड़ा निम्न स्तर है। यह कदम मुख्य रूप से तियान्युआन पीक मास्टर का लिन जुआन को अपमानित करने और उसे अस्वीकार करने के परिणामों को दिखाने का तरीका था। तो क्या हुआ अगर किसी का स्तर आपसे कम है? यदि आप सही गुरु का चुनाव करते हैं, तो आप शिखर के स्वामी बन सकते हैं। हेवनली ओरिजिन पीक मास्टर को इसकी कुछ हद तक उम्मीद थी। उन्होंने कल्पना की कि जब स्टारफॉल पीक मास्टर देखेंगे कि उनसे कम साधना स्तर वाले एल्डर जिन स्टारफॉल पीक मास्टर के पद से उनका स्थान ले रहे हैं, तो उनके चेहरे के भाव काफी दिलचस्प होंगे। यह सुनकर एल्डर जिन का वृद्ध चेहरा लाल हो गया और उन्होंने उत्साहपूर्वक लू तियानक सिंह और तियान्युआन के शिखर गुरु को प्रणाम किया। अध्याय 5, 22 रास्ते। स्वर्गीय उत्पत्ति शिखर के गुरु को विदाई देने के बाद लिन जुआन ने महान दाओ को समझने की अपनी खोज जारी रखी। लेकिन उनके एकांतवास में जाने के कुछ ही दिनों बाद कोई फिर से शिंग्युन शिखर पर आ गया। यह नवागंतुक भी एक शिखर मास्टर था, 8वां शिखर मास्टर। यह व्यक्ति भी राजा क्षेत्र का विशेषज्ञ है और उससे पहले आए 9वें शिखर के स्वामी तियान्युआन शिखर के स्वामी से भी अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा, अगर लिन जुआन को सही याद है, तो 8वीं चोटी पवित्र कन्या ली फुफेंग की तरफ होनी चाहिए। क्या यह भी उन्हें अपने पक्ष में करने का एक प्रयास है? मेरे संकट क्षेत्र के 7वें स्तर को, जो मेरे पिछले स्तर से पतन का प्रतिनिधित्व करता है, इतना लोकप्रिय कब माना जाने लगा? हालांकि हेवनली ओरिजिन पीक मास्टर के विपरीत, यद्यपि दोनों राजा स्तर पर है, लिन जुआन के प्रति उनका रवैया पूरी तरह से विपरीत है। लिन जुआन को 8वें शिखर गुरु में कोई अवमानना नहीं दिखी।
इसके अलावा वे पूरी ईमानदारी के साथ आए थे। पवित्र कन्या ने कहा कि जब तक आप शामिल होने के लिए तैयार है, आपको आत्मा को पोषण देने वाली गोली प्राप्त होगी। आत्मा पोषण की गोली 5वीं श्रेणी की गोली है। हालांकि यह 5वीं श्रेणी की गोली है, आत्मा के उपचार से संबंधित गोलियां अत्यंत मूल्यवान होती है, और यह लिन जुआन की आत्मा को पिछली विपत्ति से पार पाने में हुई विफलता के कारण हुए नुकसान के लिए बहुत प्रभावी है। हालांकि लिन जुआन को अब इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष की मंशा अच्छी थी। बिना तुलना के कोई नुकसान नहीं है। पिछले तियान्युआन शिखर के स्वामी के बारे में सोचते हुए लिन जुआन क्रोधित हो उठी। देखा, यही तो ईमानदारी होती है, यही तो किसी का दिल जीतने का तरीका होता है। शुरू में लिन जुआन ली फुफेंग और लू तियानक्सिंग के बीच संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता था। लिन जुआन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दोनों जानलेवा लड़ाई लड़े। वह बस जल्द से जल्द शेष 2 महान दाव को समझना चाहता था और फिर राजा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। कौन जीतता है या कौन हारता है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एक बार जब आप राजा के राज्य में प्रवेश कर लेते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं जा सकते। लेकिन अब लिन जुआन ने अपना मन बदल लिया है। मैं सहमत हूं। हालांकि क्या आप कृपया इस गोली को बदल सकते हैं? मेरे घाव ठीक हो गए हैं और मुझे अब इस आत्मा को पोषण देने वाली गोली की आवश्यकता नहीं है। 8वें शिखर गुरु ने अपनी आंखें सिकोड़कर हंसते हुए कहा, ठीक है, शिखर गुरु लिन किस तरह की गोलियों के बदले में इन्हें लेना चाहेंगे? सनडाओ दान, शेनडाओ दान। 8वें शिखर के गुरु ने एक क्षण के लिए विचार किया। दाओग्यानोदय की गोली भी 5वीं श्रेणी की गोली है और आत्मा पोषण की गोली से भी अधिक मूल्यवान है। इसका मुख्य उपयोग महान दाव को समझने में सहायता के लिए किया जाता है, और यह उन लोगों के लिए हमेशा से एक बहुमूल्य वस्तु रही है जो संकट क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं और महान दाव को समझने तथा राजा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टारफॉल पीक के इस मास्टर ने अपनी चोटों से उबरते हुए तुरंत राजा के क्षेत्र में प्रवेश करने के अपने अगले प्रयास की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि वह इस बारे में बहुत आशावादी नहीं थे। जो लोग राजा के राज्य में प्रवेश करने में असफल रहते हैं, उन्हें अपने दूसरे प्रयास में और भी अधिक कठिनाइयों और जोखिमों का सामना करना पड़ता है, इतना अधिक कि हर कोई दूसरी बार प्रयास करने का साहस नहीं करता है। अक्सर कुछ लोग अपने पहले प्रयास में असफल होने के बाद दोबारा कोशिश करने का साहस नहीं खोते हैं, जब तक कि वे अपने जीवन के अंत के करीब न हो और मरने से पहले अपना सब कुछ जोक देने का फैसला न कर लें। अगर पीक मास्टर इस गोली के बारे में कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, तो आप वापस जाकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। बस मुझे अपना जवाब दे दीजिएगा, लिन जुआन ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं। हालांकि यह गोली अनमोल है, फिर भी मैं फैसला ले सकती हूं। मैं पवित्र कन्या की ओर से सहमत हूं। आधे घंटे बाद 8वें शिखर के स्वामी ने संतुष्टि के साथ स्टारफॉल शिखर छोड़ दिया। लिन जुआन भी उतनी ही संतुष्ट थी। दाओसृजन की गोली का लिन जुआन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह पहले ही कई महान दावों को समझ चुका है। यह लिन जुआन के पास मौजूद 9 पैटर्न वाली महान दाव स्वर्ण गोली की तुलना में कहीं कम प्रभावी है। दाव साधना की गोली को निवेश के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सुलियानक्सिन को देने से छूट मिलेगी। ग्रेट दाव गोल्डन कोर को लिन जुआन ने 4थी श्रेणी की ब्रेक थ्रू पिल में निवेश करके प्राप्त किया था। अगर 4थी श्रेणी की गोलियां भी इतनी असरदार है, तो 5वीं श्रेणी की गोलियों में निवेश करना। लिन जुआन को कुछ उम्मीद महसूस होने लगी। दूसरी ओर, जब 8वें शिखर के गुरु पवित्र कन्या को रिपोर्ट करने के लिए लौटे, तो उन्होंने ली फुफेंग को चिंतित भाव से देखा। वर्तमान परिस्थिति उसके लिए बहुत प्रतिकूल है। यदि थर्ड पीक मास्टर सचमुच होली संघ के पक्ष में शामिल हो जाती है, तो यह उसके और उसके गुट दोनों के लिए एक बड़ा झटका होगा। वह एक से अधिक बार तीसरे शिखर के स्वामी के पास गया, उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे तटस्थ बने रहने का अनुरोध करने के लिए, लेकिन तीसरे शिखर के स्वामी ने हर बार उसकी बात नहीं मानी। उसे उससे मिलने का मौका मिलने से पहले कई बार मिलने की गुहार लगानी पड़ी, लेकिन दूसरे पक्ष के रवैये ने सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी कि अफवाहें संभवतः सच थीं। थर्ड पीक मास्टर वास्तव में होली संघ के खेमे में शामिल होने पर विचार कर रहा है। हालांकि उनकी मुलाकात हुई, लेकिन तीसरे शिखर गुरु पूरे समय ठंडे रहे,
उन्होंने केवल एक बहुत ही सीधा वाक्य कहा। उनकी नज़र में लू तियानकसिंग की क्षमता इस पवित्र कन्या की तुलना में कहीं अधिक थी। उसे तटस्थ रखना असंभव नहीं है, लेकिन ली फुफेंग को आगामी संप्रदाय प्रतियोगिता में पवित्र पुत्र के बराबर या उससे भी आगे निकलने की क्षमता प्रदर्शित करनी होगी, तभी वह इस पर दोबारा विचार करेगा। ली फुफेंग के चिंतित चेहरे को देखकर 8वें शिखर के गुरु ने आह भरी। पवित्र कन्या सचमुच इस समय बहुत दबाव में है। महामहिम, खुशखबरी, पीक मास्टर लिन सहमत हो गए हैं। हालांकि उन गोलियों को ज्ञानोदय की गोलियों से बदल दिया गया और मैं इसके लिए सहमत हो गया। इस समय ली फुफेंग के बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था। यह व्यक्ति 14वें शिखर का शिखर स्वामी था। यद्यपि वह राजा नहीं था, फिर भी वह विपत्ति क्षेत्र के 9वें स्तर का एक परिपूर्ण स्वामी था, और वह कोई साधारण 9वें स्तर का स्वामी नहीं था। तियान युआन शिखर के स्वामी की बातें सुनकर वह उपहास किए बिना नहीं रह सका। ताकत तो कम है, लेकिन मांगे बहुत ज्यादा है। ज्ञान की गोली लगभग 2 आत्मा पोषण गोलियों के बराबर है। पवित्र कन्या की भर्ती को लेकर वह शुरू से ही आशावादी नहीं था, खासकर अब जब उसने ज्ञान प्राप्ति की गोली के लिए इतनी बड़ी रकम की मांग कर रखी थी। उसके विचार में वह मात्र 7वें स्तर की कष्टकालीन साधिका थी और उसे अपने पक्ष में करने के लिए इतना पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह तो सिर्फ 7वें स्तर का विपत्ति क्षेत्र का साधक है। चाहे वह शामिल हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम नुकसान में हैं। अगर हम खून खराबा नहीं करते तो लू तियानकसिंग का दुश्मन बनने का जोखिम उठाकर कोई मेरे साथ कैसे शामिल हो सकता है? ली फुफेंग ने धीरे से कहा। स्टारफॉल पीक, लिन जुआन की तरफ। पवित्र कन्या ने अपना वचन निभाया और तुरंत उसे एक बोध गोली भेज दी। जैसे ही लिन जुआन को ज्ञान की गोली मिली, उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत सु लियानकसिंग को बुलाया, उसे गोली दी और निर्देश दिया कि भविष्य में जब वह राजा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करे तो इसे ले ले। सच तो यह है कि सु लियानकसिंग इस गोली का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकती थी, लेकिन लिन जुआन सु लियानकसिंग के 9वें स्तर तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इससे छुटकारा पाने के लिए एक बहाना बना लिया। सु लियानकसिंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसके गुरु उसके प्रति बहुत दयालु है। उसने अभी-अभी पृथ्वी गहन क्षेत्र में प्रवेश किया था और वह उसे भविष्य में राजा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहले से ही तैयार कर रहे थे। सु लियानकसिंग के भाव विभोर चेहरे को देखकर लिन जुआन शर्मा गई, हल्के से खांसी और फिर सु लियानकसिंग को साधना करने के लिए कहा। डिंग! ज्ञान की गोली में निवेश करने पर एरे दाओ मिस्टिक पिल 8 पैटर्न X1 प्राप्त होता है। एरे दाओ मिस्टिक पिल 7वीं श्रेणी की आध्यात्मिक गोली है। इस गोली को लेने से व्यक्ति 4 तलवार सरनी दाव को समझ सकता है। नीला ड्रैगन तलवार सरनी, सफेद बाघ तलवार सरनी, लाल पक्षी तलवार सरनी और काला कछुआ तलवार सरनी। लिन जुआन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। 4 और मुख्य सरके। इसके अलावा यह एक अत्यंत दुर्लभ तलवार संरचना प्रकार का महान दाव है। इसलिए 18 महान मार्गों से होकर राजा राज्य तक पहुंचना उसकी सीमा नहीं है। इन 4 तलवार निर्माण पथों में और जोड़ दें तो कुल मिलाकर 22 पथ हो जाते हैं। लिन जुआन ने यह सोचने की हिम्मत भी नहीं की कि राजा के स्तर में प्रवेश करने के बाद वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हमारा फीडबैक कमेंट में लिखकर जरूर जाए कि आपको ये नोवेल कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और जल्द ही आ रहा है। थैंक्स ब्रो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।